चाहिए न स्नेहाच्छरणम और पादद्वयम, और विसर्ग का जहाँ पे विसर्जन होता है उसको विसर्ग कहते हैं, निचयः घोराण्वः। तो इस शब्दों का अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका प्रभाव पक्का देखने को मिलेगा। हमने कल कहा था कि एक एक शब्द अपने आप में मंत्र का काम कर रहा है। आप इसको सामान्य से कोई छोटा स्तोत्र ना लें, ये बहुत बड़ी भूमिका का है, और जितना शुद्ध और स्पष्ट भावपूर्वक इसका अपन स्वाध्याय इसका वाचन करेंगे उतना इसका फर्क हमारे जीवन में पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने कल बात की थी, उसी बात को अपन आगे बढ़ाते हुए दूसरे नंबर की अपन कार्य कर लेते हैं। एक बार आप लोग पहले शब्द सुने, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। सर्वप्रथम क्रुद्धा, उसमें मिला है आपने अपने उसमें क्रुद्धा सी विस दष्ट दुर्जय विसज, क्रुद्धा सी विस दष्ट दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो, ज्वालावली विक्रमो विद्या वेसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिं यथा तद्वत्ते चरणानुराम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा साम्यन्तयोः विस्मयः। एक बार और इसको देखें। क्रुद्धा सी विष दस दुर्जय विसज, क्रुद्धा सी विष दष्ट दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो विद्या वेसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिं यथा तद्वत्ते चरणानुराम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा साम्यन्तयो विस्मयः। आ जाएगा ना? अब इसको अपन लय में पढ़ते एक बार। क्रुद्धासी विसदष्ट दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो विद्यावेशज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिं यथा तद्वत्ते चरणानुराम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा साम्यन्तयो विस्मया, साम्यन्तयो विस्मया। आ जाएगा ना? तद्वत्ते चरणानुराम्बुज, चरणारुणाम्बुज युगस, फिर इसको स्त्रो नहीं पढ़ना है, स्तो पढ़ना है, स्तोत्रोन मुखानाम नृणाम। तद्वत्ते चरणानुराम्बुज युगस्तोत्रोन मुखानाम नृणाम, मुखानाम नृणाम विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा साम्यन्तयो विस्मया। एक बार और देख लो, वह धीरे से पढ़ते बन। क्रुद्धासी विसदष्ट दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो विद्या वेसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिं यथा तद्वत्ते चरणानुराम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा साम्यन्तयो विस्मया। आ जाएगा ना? इसका अर्थ कर लें अपन। बहुत अच्छा इसका अर्थ है। यथा, दूसरी लाइन का आखिरी शब्द दिया ना, यथा मतलब जिस प्रकार। क्रुद्धा सी विस, तो उसमें कह लें क्रुद्ध आसी विस। क्रुद्ध मतलब बहुत कुपित है, जो अपने आप में बहुत कुपित है। ऐसे आसी मतलब होता डांड, हमारे जो डांड होती ना, तो ऐसी डांड में है विष जिसका, ऐसे डांड में इसको बोलते हैं आसी विष। आसी विष नाम का सर्प होता है जिसकी डांड में भयंकर विष होता है। ऐसा कुपित डांड में विष वाले सर्प को क्या है? दष्ट मतलब उसके डसने से,
जो दुर्जय है, किसी से जीता ना जा सके। विषद ज्वालावली, जो विष की अर्थात जहर की ज्वालाओं की पंक्ति। ज्वालावसी, बली मतलब होता है उसकी तरंगे, उसकी किरणें। तो ज्वालाओं की जो अग्नि की ज्वाला जलती ना, तो अग्नि की ज्वालाओं से ज्वालाओं की जो पंक्ति है उसका विक्रमो अर्थात पराक्रम। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार डांड में विष वाले कुपित सर्प को डसने से उत्पन्न ज्वालाओं की पंक्तियां, ठीक है ना, क्योंकि जब कोई विष सर्प डसेगा ना तो उसके अंदर ऐसा जहर फैलता है तो वो अग्नि की ज्वालाओं जैसा काम करता है। यहाँ पे आसी विष मतलब कहाँ है? अगर अपन सर्पों में देखें तो सर्पों में सबसे ज़्यादा भयंकर सर्प होता है जिसको किंग कोबरा बोलते हैं, जिसका अपन हिंदी में नाम बोले तो नागराज, नागों का राजा। तो किंग कोबरा हुए, कोबरा हुए, कई प्रजाति के सर्प संसार में पाए जाते हैं। किंग कोबरा के बारे में बोलते हैं कि व्यक्ति को काटे तो 5 मिनट में अगर उसका उपचार नहीं हुआ तो मरण को प्राप्त हो जाए। और कोबरा का ऐसा है कि अगर 50 मिनट में उसका उपचार नहीं हुआ तो वो मरण को प्राप्त हो जाए। कई प्रकार के किंग कोबरा जब काटता है तो उसका जो जीव, जो जिस व्यक्ति को काटा उसका जो रक्त होता है, ब्लड होता है, खून होता है, वह तुरंत जमने लगता है। उसकी प्लेटलेट्स जो होती ना वो गिरने लगती हैं, तो उसका ब्लड जमने लगता है। और कुछ सर्प ऐसे होते हैं कि जो जमा हुआ वो तरल पदार्थ में हो जाता है, ब्लड का एकदम पतलापन आ जाता है, तो इसके कारण वह मरण को प्राप्त होता है। कहते हैं जिसको सर्प ने काटा उसको सोने मत दो, सो जाएगा तो पूरा सो जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। और बिच्छू के कांटे पे बोलते हैं इसको सुला दो, ये सो जाएगा तो उसका आधा जहर में से उतर जाएगा। तो सर्प के काटने पर व्यक्ति को सोने नहीं देते। तो यहाँ पे सर्प की बात है कि अपने आप में उसको देख के व्यक्ति को डर लगता, भय लगता है। संसार में प्रायः देखते हैं कि किसी ने सर्प को देखा और एक ही विचार आता है आदमी को मारने का, और आदमी मारता ही है, चाहे किसी प्रजाति कैसे ही हो, बस उसको इतना भय रहता है वह काटने वालों ना हो, लेकिन प्रत्येक जीव उसको मारता है। लेकिन यहाँ मारने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखो, संसार में कोई भी प्राणी किसी का बिगाड़ नहीं करता। वह सर्प अपने आप में बहुत सीधा और सरल होता है, वो अपने रास्ते जाता है और चला जाता है। हाँ, उसको कोई विघ्न बाधा आए तब जाकर वो किसी को परेशान करे, या फिर पूर्व का उसका कोई संबंध बैर का हो तो वो किसी को परेशान करे या कोई डांटे या मारे। लेकिन सामान्य से ऐसे सर्प आदि काट नहीं होता। अपन ने पूर्व में एक प्रकरण पढ़ा था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो पार्श्वनाथ और कमट की जीभ में बैर था, तो एक पर्याय में वह कमट का जीभ कुटकुट सर्प बना था, कुक्कुट सर्प, और वह बना था एक हाथी का जीव पार्श्वनाथ का। तो उस कुटकुट सर्प का पूर्व बैर था, तो उसने हाथी को वहाँ जाके जब दलदल में फंसा तो उसने उसको डस लिया, वो मरण को प्राप्त हो गया। तो उनका बैर था। सामान्य से संसार में भी जिसका बैर होगा उसके प्रति तो उसका रह सकता है, लेकिन ऐसे तो किसी को भी कोई जीव काटता नहीं है, वो सिर्फ सर्प हो चाहे वो शेर हो। शेर के बारे में भी कहते हैं कि बगल से निकल जाएगा। अभी हम घटना सुन के आ रहे थे, पन्ना आदि से जब आ रहे थे, तो महाराज जी ऐसे सामान्य से रास्ते से निकलता है या फिर जहाँ तो कुछ नहीं करते जब तक उनको कोई बाधा ना पहुँचाई जाए। वह खुद साफ संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो किसी से डरे, लेकिन एक जीव से सारे जीव डरते हैं। एक जीव से संसार में सारे जीव डरते हैं, और वह जीव कौन होता है? वह इंसान होता है। इंसान से सबको डर लगता है। शेर भी सुबह उठता है तो सबसे पहले कहता है कि मुझे काले मुंह वाले से बचाना। संसार में सबसे पाला पड़ाना काले मुंह वाले से नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काले मुंह वाले मतलब इंसान को बोलते हैं, इंसान दोगला है, ये मायाचारी से वार करता है। कहते हैं शेर को आप कहीं भी मार दो, गोली भी लग जाए तो मरण को प्राप्त नहीं होता जब तक उसकी छाती में, सीने में, चेस्ट में नहीं लगे। तो वो व्यक्ति जो होता है, जो शिकारी होता है, मारने वाला होता है, उसको पहले ललकारता है। जब वो ललकारता है तो वो खड़े होके दहाड़ करता है, तो जैसे खड़ा होता है वो गोली मार देता है। तो मायाचारी से उसको मरण को प्राप्त होता है। तो शेर भी प्रार्थना करता है सुबह उठ के भगवान से कि मेरा सबसे पाला पड़े, लेकिन इंसान से मेरा पाला नहीं पड़े। तो यहाँ सर्प की बात हो रही थी, तो ये कई उन डाढ़ में विष वाले कुपित सर्प से डसने से उत्पन्न हुई ज्वाला की पंक्तियां, पराक्रम अर्थात
विष के 7 वेग होते हैं। 7, जैसे से किसी को सर्प ने काटा तो उसको 7 वेग चढ़ते हैं, अंतिम वेग में तो मरण को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं उस दाण में विष वाले कुपित सर से डसने से उत्पन्न ज्वालाओं की पंक्तियां वो प्रशांतिम याति। प्रशांतिम मतलब शांति, अत्यंत शांति को, याति मतलब प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो उन्होंने 4-5 कारण बताए कि जब किसी को सर्प ने काटा हो और उसके बेग को, उसके विष को खत्म करने के लिए, उसकी शांति के लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पे 4-5 वो दिए हैं कारण। तो कौन से कारण प्राप्त, किससे प्राप्त होती शांति? तो कह रहे हैं विद्या, वेशज, मंत्र, तोय, हवनई। हवन अर्थात विद्या के माध्यम से, वेशज बोले तो औषधि के माध्यम से, मंत्र तो अपन समझते हैं मंत्र के माध्यम से, और तोय, तोय अर्थात होता है जल, पानी के माध्यम से पानी को मंत्रित करके, और आखिरी हवन। इन कारणों से भी क्या होता है? शांति को प्राप्त होता है वह जीव जिसको सर्प ने काटा हो। अब यहाँ विद्या से क्या लेना है? सर्प को उतारने वाली विद्या होती ना, गारुणी विद्या जिसको बोलते हैं, गरुण विद्या। तो गारुणी विद्या के माध्यम से भी सर्प के बेग को, जहर को उतारा जाता है। किसी व्यक्ति को सर्प ने काटा, देखो एक ध्यान आ रहा है, गुरुजी के पास एक व्यक्ति आया, अब कहाँ की बात है तो नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति आता है और कहता है श्री आप हमें आशीर्वाद दो, हम बहुत परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? कह रहे हमने भक्तांबर के एक श्लोक को सिद्ध कर लिया जिसमें सर्प के मंत्र डसने पर उसके बेग को उतारने वाला, तो सर्प के जहर को उतारने वाला मंत्र हमने सिद्ध कर लिया, लेकिन सिद्ध तो हो गया लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब मंत्र सिद्धि के माध्यम से मंत्र का प्रभाव ऐसा होता है कि अब कोई भी जीव को अगर जहर काटता है, सर्प काटता है, तो वो मंत्र मुझे खींच के वहाँ तक ले जाता है। तो रात के 2 बजे भी किसी को सर्प ने काटा तो मुझे वहाँ तक जाना पड़ता है। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। पहले तो मैंने कौतुक बस इसको प्राप्त कर लिया, लेकिन अब मैं परेशान, इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने खुद तो प्रयास करके किया है, अब उपाय क्या है? तुम धर्म ध्यान करो, माला फेरो, इससे इसको शांति को प्राप्त हो जाए। तो कहने का तात्पर्य कि मंत्र ये सिद्धि होती है तो व्यक्ति अपने आप आकर्षित होता है उसके जहर उतारने के लिए। तो ऐसी एक घटना और है कि कहीं पे छत्तीसगढ़ की घटना है कि किसी व्यक्ति को सर्प ने काटा तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया कि मर चुका, क्योंकि उसकी नाड़ी आदि नहीं चल रही थी। तो फिर इसी प्रकार किसी व्यक्ति को जिसको मंत्र सिद्ध होगा उसको पता चला तो वो भागा दौड़ा मंत्र की शक्ति के माध्यम से वहाँ पहुँचा, और पहुँचा तो वहाँ जाके बोलता कि ये व्यक्ति भी मरण को प्राप्त नहीं हुआ है। तो लोग कहते हैं डॉक्टर ने तो बता दिया, इसकी नाड़ी भी नहीं चल रही। उसने कही नाड़ी भले नहीं चल रही लेकिन ये अचेतन नहीं है, अभी चेतना वहाँ की है, ये जागृत अवस्था नहीं है, सुषुप्त अवस्था में है, अभी वो 7वां वेग नहीं आया जो मन को प्राप्त कराए। हम चाहे तो इसको जिंदा कर सकते हैं। तो लोगों ने कि इससे क्या बात दिक्कत है, आप कर दो, इससे अच्छा क्या बात है। तो उन्होंने फिर उसने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उसके बेग को उतारने, उसने बहुत सी चीजें मंगाई जो कुछ भी उसको लगा होगा, तो उसने अपने मंत्रों से उस सर्प को वहां बुला लिया जिस सर्प ने काटा था। बुलाया, उस सर्प ने उस स्थान पर जहाँ काटा था पुनः वहां से, अपन फिल्म आदि में देखते ना, वहां से उन्होंने उसको, उसके सर्प को बाहर उसके जहर को बाहर निकाला, और कहते हैं उसके बाद वो सर्प उतर के वो आदमी चेतन अवस्था को प्राप्त हो गया, उसने जागृति आ गई। तो ऐसा यहाँ पे मंत्र के द्वारा भी
जहर आदि उतारा जाता है। तो उस व्यक्ति ने सर्प को बुला के उसके मंत्र को, उसके अंदर के जहर को बाहर निकाल के और उसको स्वस्थ कर दिया। तो गारुणी विद्या के माध्यम से भी, और वैसज मतलब औषधि भी कई प्रकार की होती हैं, जिन औषधि के माध्यम से भी इस सर्प के रोग को बाहर किया जाता है, उस विष को। और मंत्र तो कई प्रकार के होते हैं, तो मंत्र के माध्यम से भी यहाँ पे इसको किया जाता है। और तो मतलब जल सामान्य भी हो सकता है और मंत्र जल भी होता है, जैसे अपना गंधोदक आदि है, गंधोदक के प्रयोग के माध्यम से भी यहाँ पे विष के वेग को उतारा जाता है। हमने कल एक दिन बात कही थी कि जो जल होता है, जैसे अपन ने कोई पात्र में जल रख के भक्तांबर आदि का 3 लोग 5 लोग अगर पाठ करते हैं शुद्ध, तो जो इसकी जो भक्तांबर की तरंगे हैं, जो उसकी सर्ववर्णाम मंत्र की जो शक्ति है वहाँ पे पूरी प्रभावित करती है। और जिस व्यक्ति को भी पीड़ा है, रोग है या कोई जहर आदि है, उसको पिलाने से उसकी शांति होती है। तो पानी के माध्यम से भी उसके वेग को उतारा जाता है और आखिरी में हवन के माध्यम से। तो यहाँ पे 4-5 कारण हैं। अपन ने पढ़ा कि जिस प्रकार दान में विष वाले सर्प के कुपित होने, सर्प के डसने से जो ज्वालाओं की पंक्ति निकलती है, उसकी शांति के लिए विद्या, औषध, मंत्र, तोय, हवन, ये इसके द्वारा इस शांति को प्राप्त होता है। तो फिर कह रहे हैं इसमें कि अहो विस्मया, सबसे अंतिम शब्द है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तद्वत, वैसे ही, तद्वत कहाँ लिखा है, दूसरी लाइन का पहला अक्षर, तद्वत, इसी प्रकार, वैसे ही। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। ते आपके चरणानुराम्बुज युग स्तोत्रोन्मुखानाम, अरुण, चरण मतलब होते हैं आपके चरण, पाद, आपके पैरों के। अरुण अंबुज, अरुण मतलब होता है लाल लाल, अंबुज मतलब कमल। तो लाल चरण कमल युगल की, युग मतलब युगल की स्तुति के उन्मुख, स्तोत्रोन्मुखानाम, स्तुतो मतलब स्तुति के उन्मुखानाम, उन्मुख हुए भगवान। उसी प्रकार जिस प्रकार सर्प के विष को उतारने के लिए विद्या, औषध, मंत्र, जल, हवन इस शांति को प्राप्त कराते हैं, उसी प्रकार भगवान एक, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि आपके चरण अरुण अंबुज स्तोत्रोन्मुखानाम, आपके चरण लाल चरण जो कि कमल युगल की समान है, ऐसे अरुण चरण कमल युगल की स्तुति को उन्मुख हुए। उन्मुख मतलब आपके सन्मुख हुए, तत्पर हुए। ऐसी अभी मतलब भक्ति शुरू नहीं की आचार्य महाराज ने, अभी तो भक्ति के लिए हम उन्मुख हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम आपकी भक्ति करें। तो सिर्फ मात्र सोचने मात्र की कि आपकी भक्ति मुझे करना है, ऐसे जो मनुष्य सोचता है, निर्णाम मतलब मनुष्य के, विघ्न, विघ्न और काय विनायक, अर्थात काय संबंधी रोग, विनायक मतलब रोग। तो काय संबंधी रोग और विघ्न मनुष्यों के सहसा शाम्यंती, सहसा मतलब शीघ्र ही बिना प्रयास के, शाम्यंती मतलब शांति को प्राप्त हो जाते हैं। बात समझ में आई। एक बार और देख लो कि भगवान, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आपके जो अरुण चरण कमल युगल हैं, चरणाम्बुज, चरण अरुण मतलब लाल, अंबुज मतलब कमल, तो अरुण चरण कमल युगल की स्तुति के उन्मुख हुए, सम्मुख हुए जीव हैं जो तत्पर हैं, आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे मनुष्यों के विघ्ना एवं काय विनायक, अर्थात विघ्न और काय विनायक मतलब शरीर रोग, शारीरिक रोग। तो विघ्न और शारीरिक सहसा साम्यंती, बिना प्रयास के ही शांति को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार एक भयंकर कुपित सर्प के डसने पर जिस व्यक्ति को मरणासन हो रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है, ऐसे व्यक्ति का भी वो जहर उतारने में विद्या, वेषज, मंत्र, तोय, हवन अर्थात विद्या, औषध, मंत्र, जल और हवन के द्वारा वह शांति को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही आपकी भक्ति के उन्मुख हुआ पुरुष भी रोग और पीड़ा से शांति को प्राप्त हो जाता है।
बात समझ में आई? पूरा क्लियर है? कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हैं। एक बार इसका सारांश और देख लें, कंक्लूजन, कि जिस प्रकार क्रोध को प्राप्त आसी विष, अर्थात जिसकी डांडों में विष वाले सर्प के विष का वेग विद्याओं से, औषधि से, मंत्रों से, जल के प्रयोग एवं हवन से पूर्णता शांत हो जाता है, वैसे ही अहो ये आश्चर्यजनक है कि आपके चरण रूपी लाल कमलों की युगल की स्तुति, चरण रूपी लाल कमलों की युगल की स्तुति के करने में उत्कंठित होने मात्र से, अभी तो उत्कंठित हुए हैं, उनके करने की भावना जगी है, स्तुति होने वाले इस बात से मानवों के मतलब मनुष्यों के विघ्न और काय संबंधी हानि पहुंचाने वाले रोग अनायास ही शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? इसका अपन एक बार पद्यानुवाद और देख लें। विषम विषेले विषधर का विष डसते ही फैले तन में, किंतु टले जो मंत्र हवन जल विद्या सत से क्षण में, त्यों ही तब पद पंकज की स्तुति करने की शुभ अभिलाषा, हरे व्याधियां हर ले बाधा आशा बिना बिना भाषा। यहाँ पर पूरा भाव गर्भित हो गया। देखो वह संसार में देखें तो ये संसार दुख रूपी है। भगवान के पास अपन ने कल कहा था कि अपने दुख के प्रतिकार के लिए जीव आता है। तो ये संसार जब दुख रूपी है तो इसमें भगवान के पास आके हमारा दुख कैसे मिटता है? तो कोई भगवान तो दुख को दूर कर नहीं देते। भगवान तो अपने आप में भगवान बन चुके हैं। उनने अपने जीवन संबंधी अपने जो भी दुख थे, शारीरिक मानसिक, उन सब आदि व्याधियों को दूर करके तो भगवान बने हैं। लेकिन उनके पास जाके अगर हम उनकी स्तुति करते हैं, स्तुति के प्रभाव से जो आत्मा में शांति उत्पन्न होती है, अंतरंग में कसाय की मंदता होती है, वह हमारी कसाय की मंदता ही हमारे लिए ऐसी वर्गणाएं पैदा करती है जिससे पुण्य का बंध होता है। और वह पुण्य का बंध ही हमारे लिए संसार में दुख को दूर करने वाला होता है। बाकी सामान्य से देखें तो काल ही दुखमा है। ये दुखमा काल है ना, यहाँ पे कैसे हम दुख को दूर कर सकते हैं? दुख तो है ही, पूरा काल दुख वाला ही है, लेकिन थोड़ा बहुत भी सहायता की उदीर्णा होती तो हम सुख का अनुभव करते हैं। तो उस मृग मारीचिका की तरह है कि जैसे मान के चलो अपन रास्ते पे देखते हैं कि बहुत दूर हमें रास्ते में ऐसा लगे जैसे जल बह रहा हो, जल दिखता है ना अपन को, तो उसको बोलते हैं मृग मारीचिका। जो सैंड होती, जो रेत होती, वो चमक होती, उसकी चमक से दूर से लगता है जैसे कि पानी दिख रहा हो। तो उसी प्रकार व्यक्ति वहां तक जाता है तो देखता है वहां कुछ नहीं है, उसके आगे उसको फिर देखने लगता है। तो ये दुख संसार भी मृग मारीचिका की तरह है। हम सोचते हैं सुखाने वाला है, सुखाने वाला है, तो वो सुख तो आता नहीं, वो पूरा जीवन हमारा दुख में ही निकल जाता है। इसलिए जितना भी समय मिला है और जितना भी अनुकूलता जीवन में है शरीर संबंधी, तो उसका सदुपयोग भगवान की भक्ति में हमें कर लेना चाहिए। जितना करेंगे उतने हमारे कर्म की उदीर्णा कम होगी असाता संबंधी, और साता का तीव्र बंध हमारे लिए होता रहता है। तो क्या होता है कि सबके लिए ये चीज प्राप्त नहीं हो पाती। अनुकूलता मिल पाना, अनुकूलता होने के बाद भी धर्म ध्यान कर पाए। देखो बहुत से लोग हैं अभी सब सो रहे होंगे, लेकिन जिनकी थी भावना वो पहले से आके बैठ गए कि नहीं महाराज जी चलो आप स्वाध्याय करा दो, कुछ पढ़ा दो। तो कई प्रकार के भंग हमारे लिए मिलते हैं कि संसार में पाप के कार्य के लिए तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन पुण्य की और धर्म के कार्य के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इस सहजता में नहीं हो पाता। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, उसको कह के अपन पानी पूरे विराम देते हैं कि एक हाथी था जिसका नाम बद्रेक था। और बद्रेक का नाम का हाथी था, राजा को बहुत प्रिय था। क्यों था? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और जब वो अपनी जवानी में था तो उसने राजा को कई युद्ध जिताए और वो पूरी प्रजा के लिए भी प्रिय था और राजा के लिए प्रिय था। क्योंकि जो गुणों में संपन्न होता है वो सबके लिए आकर्षित तो करता ही है। तो वह हाथी के पास भी कई प्रकार गुण थे, लेकिन चूंकि बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसकी खैर खबर, उसका खाना पीना राजा खुद देखता था कि इसको किसी प्रकार कोई तकलीफ ना हो। एक बार क्या होता है
कि वो राजा के वन में घूमते घूमते एक दलदल में फंस जाता है। जब दलदल में फंसा वह हाथी तो वो निकलने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो हाथी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। उसने खूब प्रयास किया। जब पूरे नगर में इस बात की चर्चा हो गई कि हाथी दलदल में फंस गया है, तो राजा अपनी सेना को लेके खुद पहुंचा, प्रजा पहुंची और देखता है कि हाथी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो राजा अपनी तरफ से खूब प्रयास करता है कि इस हाथी को बाहर निकालें, लेकिन राजा के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो किसी भी कारण से वो हाथी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। राजा को बहुत चिंता होती है कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए। तो वह अपने मंत्री से पूछता, मंत्रणा करता है। तो मंत्री कहता है कि राजा साहब, अपने प्रयास से भले ना निकल पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हाथी को चलाने वाला जो महावत है, जिसने जब उम्र में वो अपनी उम्र में था, जवानी में था, जिस महावत ने उस पर बैठ के कई युद्ध जीते हैं, उसको बहुत अच्छे से पता है कि हाथी के कौन कौन से गुण होते हैं, वह हाथी को बाहर निकाल सकता है। तो राजा आदेश करते उस महावत को बुलाया जाए। अब महावत भी बूढ़ा हो गया था, तो महावत को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हाथी को बाहर आपको निकालना है। तो वह महावत अपना प्रयास करता है, वो देखता है और देख के कहता है, हाथी से उसके कानों में कहता है कि रे हाथी, तुझे शर्म आना चाहिए कि तूने अपनी उम्र में तो बड़े बड़े युद्ध में जीता है, कभी हार नहीं मानी, कभी पीठ नहीं दिखाई और राजा को हमेशा जीत दिलवाई है, और आज एक छोटे से दलदल में तू फंस गया। उसको खूब झकझोर करता है, उसको अंदर से मोटिवेट करके उसको उठाने का प्रयास करता है। वो उसकी भाषा बहुत अच्छी समझता था। उसने उसकी भाषा को सुना और उस महावत ने राजा से कहा कि युद्ध की भेरी भजवा दो। तो युद्ध की भेरी बजी और जैसे युद्ध का भेरी बजी तो उसको और आत्मविश्वास बढ़ा और जोश बढ़ा। वो कहते हैं कि वह अपने प्रयास से वहाँ उस दलदल से बाहर आ गया। जहाँ सारे प्रयास फैल हो गए थे, वहाँ जाके वो हाथी अपने खुद के प्रयास से थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने वाली बात होती है। तो यही बात अपने जीवन में भी लागू होती है। कैसी होती है कि इससे हमने ये सीखा कि संसार रूपी कीचड़ में, है ना, अनादिकाल से ये संसारी जीव फंसे हुए हैं। हम सब इसी में तो फंसे हैं, चार गति संबंधी कीचड़ में, और हमारा उत्साह पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। पूरा उत्साह हमारा जो है ठंडा पड़ा है। और जो जिनवाणी माँ है, गुरु हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमें बार बार गर्जना कर रहे हैं उस हाथी की तरह, मतलब शेर की तरह, कि बार बार हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा उत्साह ठंडा नहीं होना चाहिए, तुम उठो, जिनवाणी की शरण में आओ या धर्म करो। लेकिन हम उनकी बात सुन ही नहीं रहे। मानो वह बात हमारे लिए कुछ गड़ी नहीं, तो उनकी बात हमारे लिए बार बार बाहर निकल जाती है और तत्व की हम पहचान नहीं कर पाते, तो हमारा कल्याण हमारे हाथों से रह जाता है। तो बार बार प्रयास करने के बाद भी जिनवाणी की बात हम आत्मसात नहीं कर पा रहे, सुनने के लिए समय नहीं है, सुनने बैठ गए तो जीवन में उतार नहीं पा रहे, और अगर जीवन में उतार भी रहे हैं तो वो हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि सारे हम धर्म काम करते हैं वो सब भोग के लिए करते हैं, कर्म नजरा के लिए तो उद्देश्य ही नहीं है। तो जितने भी क्रिया हैं हम सब अपने जीवन में विलासिता को प्राप्त करने के लिए, संसार में सुखी रहने के लिए हम पुण्य आदि के कार्य करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कर्म नजरा हमारी हो, तो हमारा उत्साह बना रहे। जिनवाणी बाबा प्रयास करती है, लेकिन पुण्य चाहिए ना उसके लिए भी। जो पुण्य आत्मा होंगे वही आके बैठेंगे, नहीं तो फिर सब सोने खाने पीने विषय के सायों में तो दुनिया लगी है। तो ये पहचान हम कर लें तो हमारा कल्याण नियम से हो। अपन ने आज दूसरे नंबर का पढ़ा, अगर आप लोग चाहें तो एक बार और इसको पहला और दूसरा पार्ट करके और इसको समाप्त करते हैं। एक बार आप लोग सुन लें, हम पढ़ ले रहे इसको। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचिहा संसार घोराण्यवः अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकरब व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्मः कारयतेन्दुपाद चलिलच छायानुरागम रवि। आ जाएगा ना, दूसरा पढ़ लें। क्रुद्धासी विसदष्टि दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो विद्यावेशज मंत्र तोय हविनैर याति प्रशांतिं यथा
तद्वत्ते चरणानुराम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्ना काय विनायकाश्च सहसा सामन्तयो विस्मया। ये दो हो गए, दोनों के भाव हमारे लिए आना चाहिए, तो बार बार पढ़ेंगे देखेंगे तो उसके भाव भी जाएंगे, तो इसमें हमें ज़्यादा आनंद आएगा। इतना ही कह के इसको अपन समाप्त करते हैं। चूँकि प्रातः काल है, प्रातः काल का एक पाठ है जो बच्चों के लिए है। अगर बच्चे इसको सुन रहे हों तो इस पाठ को जरूर अपन डेली जीवन में ला सकते हैं। प्रातः उठ कर लो प्रभु नाम, माता पिता को करो प्रणाम। पहले सबकी सेवा करना, फिर दुखियों की पीड़ा हरना। घर के सारे काज सवारो, अपनी हिम्मत कभी न हारो। पुस्तक लेकर पढ़ने जाओ, अपने गुरु को शीश नवाओ। अपना पाठ ध्यान से पढ़ना, कभी किसी से तुम मत लड़ना। भाई बहन में रखो प्यार, सीखो विद्या बनो उदार। बच्चों दिन में कभी न सो, हो मुख मेला तक्षण धो। माता पिता की आज्ञा मानो, भले बुरे की संगत जानो। भले बुरे की संगत जानो। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो एक बार वरदान चाहिए। माता जग माता है, तू भाग्य विधाता है। माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। कंठ और लेखनी में होती है विराजमान, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। बालक तो तेरा दास, उसे न करो उदास। ज्ञान से अधूरा न था, केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान से अधूरा न था, केवल ज्ञान चाहिए। द्वादशांग जिनवाणी माता की।